नमस्कार। आज हम एक ऐसे आध्यात्मिक यात्रा की पड़ताल करने वाले हैं जो कोई 100-200 साल नहीं बल्कि पूरे 1000 साल पहले शुरू हुई थी। ये कहानी है 11वीं सदी के एक बहुत ही महान संत हजरत अली हुजवीरी की, जिन्हें हम और आप दाता गंज बख्श के नाम से जानते हैं। समझिए कि उनकी पूरी जिंदगी सच की तलाश में एक शानदार सफर थी, जो गजनी की गलियों से शुरू हुई और लाहौर की जमीन पर जाकर अपनी मंजिल तक पहुंची। तो चलिए इस कहानी की गहराई में उतरते हैं और इसकी शुरुआत जानते हैं कहां से होती है। एक सपने में मिली सलाह से। जी हां, कहा जाता है कि हजरत अली हुजवीरी ने पैगंबर मोहम्मद को ख्वाब में देखा था और उन्होंने ही उन्हें ये बहुत सीधी साधी लेकिन उतनी ही गहरी सलाह दी थी। और आप यकीन मानिए, ये एक छोटा सा वाक्य उनके पूरे जीवन का एक तरह से कहें तो गाइड बन गया, एक ऐसा कंपास जिसने उनकी हर यात्रा, हर फैसले को सही दिशा दी। तो उनका यह सफ़र शुरू होता है अफगानिस्तान के ऐतिहासिक शहर गजनी से। अब गजनी उस जमाने में कोई मामूली शहर नहीं था, बल्कि सल्तनते गजनविया की राजधानी हुआ करता था। एक ऐसी जगह जहां ज्ञान और संस्कृति का जबरदस्त संगम था। और यहीं इसी माहौल में इस असाधारण यात्रा की नींव रखी गई थी। देखिए, उनका बचपन आम बच्चों की तरह बिल्कुल नहीं था। वो एक ऐसे परिवार में पैदा हुए थे जहां हर तरफ इल्म और रूहानियत का ही माहौल था। सिर्फ 4 साल की उम्र में उन्होंने कुरान पढ़ना शुरू कर दिया था। खेलकूद से उनका कोई लेना देना ही नहीं था, सारा ध्यान सिर्फ पढ़ाई पर। और 13 साल की कच्ची उम्र में ही उनका ज्ञान इतना गहरा हो गया था कि उन्होंने गजनी के ताकतवर सुल्तान महमूद तक को हैरान कर दिया था। और जब तक वो जवान हुए, इस्लामी विज्ञान के तो वो जैसे मास्टर बन चुके थे। लेकिन ये जो किताबी ज्ञान था ना, इससे उनकी रूह की प्यास नहीं बुझ रही थी। वो अच्छी तरह जानते थे कि किताबों से भी परे कोई गहरा सच है, एक रूहानी हकीकत है। और बस इसी गहरी सच्चाई की तलाश उन्हें एक मुर्शिद यानी एक ऐसे आध्यात्मिक गुरु की खोज में ले गई जो उन्हें सही रास्ता दिखा सके। ये खोज उन्हें दूर सीरिया तक ले आई और यहीं उनकी मुलाकात हुई हजरत अबुल फजल अल खुतली से। ये कोई आम मुलाकात नहीं थी, बल्कि 2 आत्माओं का मिलन था। गुरु ने शिष्य के अंदर रूहानी ताकत की चमक देख ली और शिष्य को गुरु में वो ज्ञान मिल गया जिसकी उन्हें बरसों से तलाश थी। उन्होंने फौरन उनके हाथों पर बैत कर ली, यानी एक शिष्य के तौर पर खुद को सौंप दिया और जुनैदिया सिलसिले का हिस्सा बन गए। और यहीं उन्हें किस्मत और कोशिश के बीच का एक बहुत गहरा सबक मिला। हुआ यूं कि एक दिन अपने गुरु की सेवा करते हुए उनके मन में एक सवाल आया, अगर सब कुछ पहले से ही तय है तो फिर हमें किसी गुरु की गुलामी करने की क्या जरूरत है। अब देखिए, ये सवाल उन्होंने जुबान से नहीं पूछा था, लेकिन उनके गुरु ने उनके दिल की बात जान ली। उन्होंने जवाब दिया, बेटा, जब अल्लाह किसी को ताज देना चाहता है ना, तो उसे पहले किसी दोस्त की खिदमत में लगा देता है। क्या जबरदस्त सबक था ये, कि मंजिल तक पहुंचने के लिए भी सेवा और कोशिश का रास्ता ही अपनाना पड़ता है। और इस घटना से पता चलता है कि उनके गुरु का विश्वास कितना गहरा था। एक बार की बात है, बारिश हो रही थी और रास्ता पूरा कीचड़ से भरा था। अली हुजवीरी ने देखा कि उनके गुरु के पैर और जूते दोनों बिल्कुल साफ थे, जैसे कीचड़ उन पर असर ही नहीं कर रहा हो। पूछने पर गुरु ने कहा, जब से मैंने अपना दिल लालच से पाक कर लिया है और सिर्फ खुदा पर भरोसा किया है, तब से उसने मेरे पैरों को कीच कांटे से महफूज रखा है। ये था मुकम्मल भरोसे की ताकत का जीता जागता सबूत। अब अपने गुरु के ही मार्गदर्शन में उनकी ज्ञान की प्यास उन्हें बहुत दूर दूर के सफर पर ले गई। उन्होंने मध्य एशिया और मध्य पूर्व के कई देशों की यात्रा की। जहां भी गए, वहां के संतों और विद्वानों से मिले और उनसे ज्ञान हासिल किया। उनकी यात्राएं भी कमाल की मुलाकातों से भरी हुई थीं। तुर्किस्तान में एक पीर ने उन्हें सिखाया कि सच्ची खोज हिम्मत से होती है, सिर्फ घूमने फिरने से नहीं। बुखारा में तो वो एक ऐसे तपस्वी से मिले जो 40 साल से इबादत में जाग रहा था। फिर करमान में उन्होंने एक ऐसे शख्स को देखा जो 24 साल से सिर्फ नमाज के लिए खड़ा था। हर मुलाकात ने उन्हें भक्ति और समर्पण का एक नया ही रूप दिखाया। तो सालों की इन यात्राओं और सीखने सिखाने के बाद अब उनकी आध्यात्मिक ट्रेनिंग पूरी हो चुकी थी। अब वक्त आ गया था कि वो अपने ज्ञान को दुनिया में फैलाएं, और इसके लिए उनके गुरु ने उन्हें एक आखिरी और शायद सबसे चुनौतीपूर्ण आदेश दिया। उनके गुरु ने उन्हें हुक्म दिया, लाहौर जाओ। अली हुजवीरी ने थोड़ा तर्क किया, लेकिन वहां तो आपके एक और शिष्य शाह हुसैन जिंजानी पहले से ही मौजूद हैं। देखिए, सवाल तो बिल्कुल वाजिब था, लेकिन गुरु का जवाब बहुत पक्का और रहस्यमयी था। सवाल मत करो, तुम्हारे लिए जाना ही बेहतर है। ये उनके विश्वास और आज्ञा मानने की सबसे बड़ी परीक्षा थी। और फिर जब वो 431 हिजरी में लाहौर पहुंचे, तो शहर में कदम रखते ही उन्होंने एक जनाजा देखा। पूछने पर पता चला कि ये जनाजा किसी और का नहीं बल्कि शाह हुसैन जिंजानी का ही था।
बस उसी एक पल में उन्हें अपने गुरु के हुक्म के पीछे का वो कुदरती इशारा समझ में आ गया। उन्हें लाहौर एक खाली जगह को भरने के लिए भेजा गया था। और अब शुरू हुआ उनकी जिंदगी का वो अध्याय जिसके लिए उन्हें आज भी याद किया जाता है। लाहौर उस जमाने में एक ऐसा शहर था जहां गैर इस्लामी परंपराएं बहुत गहरी थीं, और यहीं पर उन्होंने एकेश्वरवाद यानी एक ईश्वर में विश्वास का संदेश फैलाना शुरू किया। यहां उनका सामना हुआ राय राजू नाम के एक स्थानीय जादूगर से। कहते हैं उसने अपनी तांत्रिक शक्तियों से शहर की पूरी दूध की सप्लाई पर कब्जा कर रखा था। अपनी ताकत दिखाने के लिए राय राजू हवा में उड़ गया। तब हजरत अली हुजवेरी ने कुछ नहीं किया, सिर्फ अपनी जूतियों की तरफ देखा और वो हवा में उड़कर राय राजू के सर पर बरसने लगीं और उसे जमीन पर ले आईं। अपनी जादुई ताकत की ये हार देखकर राय राजू इतना प्रभावित हुआ कि उसने फौरन इस्लाम कबूल कर लिया और उनका सबसे पहला और बड़ा अनुयायी बन गया। उन्होंने ही लाहौर में सबसे पहली मस्जिद बनवाई। ये सिर्फ एक इमारत नहीं थी, बल्कि ये नए मुस्लिम समुदाय के लिए एक सेंटर था, एक मरकज था। और उनकी विनम्रता देखिए, उन्होंने इस मस्जिद के निर्माण में एक आम मजदूर की तरह खुद भी काम किया। पर तभी एक नया विवाद खड़ा हो गया। कुछ लोगों ने ये कहकर ऐतराज जताया कि मस्जिद का किबला यानी मक्का की तरफ नमाज पढ़ने की जो दिशा है वो सही नहीं है। ये एक तरह से उनकी आध्यात्मिक सत्ता पर सीधी चुनौती थी। तो उन्होंने इसका जवाब लफ्जों से नहीं बल्कि एक चमत्कार से दिया। उन्होंने सभी शक करने वालों को बुलाया और कहा, आओ मेरे पीछे नमाज पढ़ो। और जब नमाज खत्म हुई तो लोगों ने अपनी आंखों से जो देखा वो हैरान करने वाला था। उनके और मक्का के काबा के बीच के सारे पर्दे हट गए थे और काबा उन्हें अपनी आंखों के सामने साफ नजर आ रहा था। इस चमत्कार ने हर तरह की आलोचना को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। उनकी इसी रूहानी दरियादिली और ज्ञान की वजह से लाहौर के लोगों ने उन्हें दाता गंज बख्श का खिताब दिया। इसका मतलब होता है खजानों को बख्शने वाला या खजानों का दाता। ये वो नाम था जो उन्होंने अपनी सेवा और अपने आशीर्वाद से कमाया था। तो उनकी कहानी सिर्फ इतिहास की किताब का एक पन्ना भर नहीं है। ये विश्वास, खोज और समर्पण की एक जीती जागती विरासत है। और ये हमें इस सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करती है कि आखिर 1000 साल पहले की एक आध्यात्मिक यात्रा आज भी लाखों लोगों के दिलों को कैसे रोशन कर रही है और उनका मार्गदर्शन कैसे कर रही है।